भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, कब इसे अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान रहा, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। सो उस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वह किसमें है। ऑप्शन था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रि परिषद या संसद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति में। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, यह है राष्ट्रपति में। जो भी वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करा वीडियो को देख सकते हो, या फिर आई बटन में भी पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करा वीडियो को देख सकते हो। सो क्वेश्चन में कैसा है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। काफी इंपॉर्टेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि आप सभी को आना चाहिए। अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, देखो अंगीकृत किया गया और लागू किया गया दोनों अलग है। ठीक है, अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखना। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया वह इनमें से किसने किया, उसका नाम बताना। ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी संविधान सभा। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो ये किया डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन है 1950, 1935, 1900 या 1885। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, 1952 के आम चुनाव में भारतीय संघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ, यानी कि 1952 के जो आम चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनसंघ को कुल कितने सीट मिला, यानी कितने सीटों पे वो विजय प्राप्त हुआ। ऑप्शन है ए 37, बी 12, सी 3, डी 16। तो ये हुआ सी 3। ठीक है, 1952 में आम चुनाव में भारतीय संघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ, ये हुआ 3 सीटों पर। क्वेश्चन 25 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, यानी कि भारतीय जनसंघ की स्थापना हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, बी उद्योग का विकास, सी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, डी मजदूरी एवं किसानों के हित की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचारों पर बल दिया, यानी कि ऐसा कौन सा दल था जिसने एक देश एक संस्कृति का और एक राष्ट्र का विचार पर बल दिया या कहा। ऑप्शन है ए साम्यवादी दल, बी कांग्रेस पार्टी, सी भारतीय जनसंघ, डी समाजवादी पार्टी। देखो सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते जाना और एक बार रिवीजन कर लोगे तो भूलोगे नहीं। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचारों पर बल दिया, ये दिया था कांग्रेस पार्टी ने। राइट आंसर ऑप्शन में बी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ, यानी कि 1977 में जो भारतीय जनसंघ का विलय हो गया यानी कि मिलन हो गया वह किस पार्टी के साथ मिलन हो गया। तो ऑप्शन है जनता पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी साम्यवादी पार्टी, डी कांग्रेस पार्टी। तो 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय बीजेपी में हो गया। ठीक है, यानी जनता पार्टी में। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है, यानी कि स्वतंत्रता जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों थे, यानी कि राजतंत्र उस समय चल रहा था, तो उसे भारत में जोड़ने पर किसने जोर दिया, किस नेता ने ज्यादा जोर दिया। ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरोजिनी नायडू, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने का किस भारतीय नेता ने प्रमुख योगदान दिया है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है, ये दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में एक साथ जाना है। देखो जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सभी को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना ताकि किसी भी क्वेश्चन को भूलो ना। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, गुट निरपेक्षता का नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो गुट निरपेक्षता का नींव मतलब होता है क्या, जैसे जैसे देश आजाद होता गया पूरी दुनिया दो गुट में बट गई थी, पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, यानी कि जो भी देश आजाद हुआ उसे इसी दोनों में से एक गुट में जाना था। ठीक है, या तो फिर आप यूएसए के साथ
साथ जाओ यानी कि अमेरिका के साथ जाओ फ्री, या फिर रूस के साथ यानी कि यूएसएसआर के साथ जाओ। गुट निरपेक्षता का मतलब था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं हूँ, ठीक है। अगर यूएसए की तरफ से ज्यादा दबाव आता है गुट में शामिल होने के लिए तो रशिया की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। अगर रशिया की तरफ से ज्यादा दबाव आता है कि मेरे में शामिल हो जाओ तो यूएसए की तरफ झुक जाना, ठीक है। इस तरह का गुट निरपेक्षता का एक सिद्धांत था जिससे कि ये पुख्ता किया जा सके कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, यानी कि एक देश यानी कि भारतीय या किसी भी दुनिया के देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। सो इसका नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में या जनवरी 1951 में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया वह किया गया जनवरी 1950 में, ठीक है। यानी चुनाव आयोग का जो गठन किया गया जनवरी 1950 में, ताकि देश में एक चुनाव हो और लोकतंत्र पुख्ता किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 31, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि 1930 में गांधी जी ने जो आंदोलन किया था वह इनमें से किस आंदोलन किया था, यानी कौन सा आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी कि आपको बताना है कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे। राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था वह इनमें से किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है 1952, 1955, 1957 या 1960। तो भारत में दूसरा जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1957 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या 1908। देखो ये क्वेश्चन काफी कॉमन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, काफी सारा एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट में क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, यानी कि 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी वह इनमें से किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। मैं पहले ही इस क्वेश्चन को कवर अप कर चुका हूँ, अगर आपने ध्यान से देखा है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्वेश्चन 20 से 23 में पूछा जा चुका है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, यानी कि पहली बार जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी वह इनमें से कितनी थी। ऑप्शन है 550, बी 543, सी 500, डी 489। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 489, ठीक है। पहली बार लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 489 यानी 489। देखो इस तरह का क्वेश्चन पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर ये क्वेश्चन क्या है, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बार पूछा जा रहा है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 489, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, एओ ह्यूम नामक अंग्रेजी किस राजनीतिक दल की स्थापना की। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी, डी भारतीय जनसंघ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। एओ ह्यूम नामक अंग्रेजी किस राजनीतिक दल की स्थापना की है, तो ये की है कांग्रेस पार्टी की। क्वेश्चन नंबर 38, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया, यानी कि समाजवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया वह इनमें से किसने नेतृत्व किया था या कौन इसका हेड था। ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी आचार्य कृपलानी, सी श्याम प्रसाद मुखर्जी, डी विनोबा भावे। तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना का नेतृत्व किया था वह किया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, यानी कि जेपी नारायण ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी, यानी कि पंचशील समझौता जो हुआ था वह इनमें से किन दो देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन है भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन या भारत बांग्लादेश। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह हुआ था भारत और चीन के बीच, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। तो इस तरह क्वेश्चन काफी कॉमन है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, उसमें आने का चांस बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि पूरे विश्व में फैला हुआ एक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था ये तो पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है ए 1961, बी 1954, सी 1950 या डी 1948। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना 1961 में
हुई थी, ठीक है, यानी कि 1961। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ था उस समय गृह मंत्री पहली बार जो बना था वह कौन बना था? ऑप्शन है जगजीवन राम, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो गाइस आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो जिनको भी आता है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे क्लिक कर वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।